आज हम लोग एसबीआई एटीएम के बारे में बात करेंगे कि अगर एसबीआई एटीएम आपको किसी भी कारणवश अगर ब्लॉक कराना है या नया एटीएम कार्ड आपके पास आया हुआ है तो उसको एक्टिवेट करना है या आप एटीएम कार्ड का पिन बदलना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से ये सारे काम हो सकते हैं अभी अब नए सिस्टम में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको अपना एसबीआई का ये हेल्पलाइन नंबर आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो आपको कार्ड का पैकेट होता है उसके पीछे भी ये लिखा होता है हेल्पलाइन नंबर। कार्ड के साथ जो पर्चा आता है, कार्ड के साथ जो पर्चा आता है उसमें लिखा होता है ये हेल्पलाइन नंबर। एक पर्चा आता है, लेटर आता है, तो ये वहीं से लिखे गए नंबर, तो ये नंबरों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर कभी आपका कार्ड खो जाए या उससे कोई जालसाजी हो जाए, आजकल बहुत होती रहती है, तो अगर कोई जालसाजी हो जाए या कुछ हो जाए तो पहला काम है 1930 में आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। वो लोग फिर उस जालसाज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पैसे को वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस का नंबर होता है, क्राइम का होता है, साइबर क्राइम का नंबर है। अब हम बात करते हैं कि आप कार्ड को कैसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आप एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी आप अपने छोटे से मोबाइल से या कोई भी मोबाइल हो उससे आपको क्या लिखना है, ब्लॉक लिखना है, फिर एक स्पेस दे देना, ब्लॉक के बाद एक स्पेस, और उसके बाद कार्ड के आखिरी 4 नंबर को ले लीजिए और इसको भेजेंगे किसको, इसको आपको भेजना है 5676 और 76 पर, 567676 पर इसको एसएमएस को आप भेज दीजिए। आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कार्ड से अगर कुछ भी गलत काम हो रहा है तो सबसे पहले काम है कार्ड को ब्लॉक करना, फिर साइबर क्राइम को फोन करना और उसके बाद एसबीआई की हेल्पलाइन से आप अपना चर्चा करिए। ठीक है, तो ये हुआ ब्लॉक करने का तरीका। और अगर आप एसएमएस से नहीं करना चाहते, आप यूनो ऐप से करना चाहते हैं, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, आप अपने यूनो ऐप से पहले तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन किया आपने, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद ऊपर की तरफ लॉगिन करने के बाद में आपको जो पहली स्क्रीन आती है वहां से अकाउंट्स को चूज करें। अकाउंट्स पे आप एंटर कर लें। ठीक है, तो बहुत सारे नीचे यहाँ पर लॉगिन के बाद जो स्क्रीन आती है, नई स्क्रीन आएगी, नई स्क्रीन। हाँ, नई स्क्रीन में आपको क्या करना है, अकाउंट्स को क्लिक करना है। जब आप अकाउंट्स को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ बहुत सारे ऐसे करके टैब दिखते हैं, इनको टैब बोला जाता है, ऊपर रहते ये टैब। तो इस तरीके से ये टैब रहते हैं, तो आपको टैब के किस तरफ जाना है, इन टैब्स के किस तरफ जाना है, राइट हैंड में जाना है। राइट हैंड में आप चलते चले जाइए। जब आप चलते चले जाएंगे तो आपको एक टैब ऐसा मिलेगा जिसपे लिखा होगा माई डेबिट कार्ड। ठीक है, आपको इस वाले टैब पे चले जाना है। यहाँ पर आइए, यहाँ आए आप। यहाँ पर आ करके आपको क्या करना है, आपको एंटर ले लेना है, माने आपको इसको क्लिक कर देना है। माने इसको क्लिक करें, इसको क्लिक, क्योंकि यहाँ तो एंटर होता नहीं, होने से टच स्क्रीन मोबाइल है, तो क्लिक कर दें आप इसको, इसको टच कर दें, इसको टच कर दें, क्लिक भी नहीं होगा, इसको टच करके खोलें, इसको टच कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट्स को गए। अकाउंट्स में आपने क्या किया, यहाँ पे टच किया था, अकाउंट्स को टच किया तो ऐसे ही टैब खुल के आने लगी। ऊपर रहता है ये, ऊपर होता है ये, ऊपर टैब आने लगेंगे। यहाँ से माई डेबिट कार्ड को टच कर लें। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको नई स्क्रीन मिलेगी। फिर क्या होगा, न्यू स्क्रीन आ जाएगी, एक न्यू स्क्रीन। इस न्यू स्क्रीन में आपका एटीएम कार्ड दिखेगा। एटीएम कार्ड्स दिखते हैं। ठीक है, इसमें एटीएम कार्ड्स दिखते हैं, इसमें आपके एटीएम कार्ड दिखते हैं। अब जिस एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना है, जिसको ब्लॉक करना है, जिसको ब्लॉक भी आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, उसकी फोटो को सामने रखें, उसकी फोटो को लें, उसकी फोटो वाली स्क्रीन लें। ये स्क्रीन कैसे होती है, ये जब राइट में चलेंगे तो आपको मिलती जाती है। राइट से चेक कर लें, राइट से जाकर चेक कर लें।
मान लो जो जो स्क्रीन आपके पास आई उसमें जो फोटो दिखा रहा है उसमें वो एटीएम नंबर नहीं है जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, तो आप राइट में और थोड़ा चले जाइएगा, और थोड़ा चले जाएगा तो आपको वो वाला कार्ड नंबर मिल जाएगा जिसको कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो उसको उस जगह पर आप रहिएगा, मैंने जिसको ब्लॉक करना उसी स्क्रीन पे आपको रहना है। आपको उसकी फोटो वाली स्क्रीन में जाए, जिसको ब्लॉक करना है उसकी स्क्रीन वाली, उसकी फोटो वाली स्क्रीन में जाए, में रहे, उसकी स्क्रीन वाली फोटो में रहे। अब जब वहां रहेंगे तो नीचे की तरफ, एकदम नीचे आपको मिलेंगे आइकॉन्स मिलेंगे। नीचे आपको आइकॉन क्या मिलेंगे? एक तो मिलेगा ब्लॉक, मिलेगा आपको कि ब्लॉक करना चाहते हैं। मैनेज आएगा आपके पास, हाँ मैनेज आता है। फिर आपके पास क्या आता है? पिन चेंज आता है, पिन का चेंज आता है, और फिर आपके पास एक्टिवेशन है। ये 4 आपके पास एक्टिवेशन के आपके पास 4 आइकॉन रहते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, ब्लॉक को टच कर दीजिए। ब्लॉक को क्या करें? टच करें। अब ब्लॉक को जब टच करेंगे तब क्या होगा, मैं इसको मिटा के तब बताने जा रहा हूँ आपको। तो जब आप ब्लॉक वाले टैब को टच करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन मैसेज आएगा। क्वेश्चन मैसेज आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मतलब पूछेगा क्या आप सच में इसी को ब्लॉक करना चाहते हैं? बिल्कुल आप श्योर हैं? तो एक बार होने के बाद ये वापस नहीं हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको, अगर आपको वही वाला कार्ड ब्लॉक करना है तो आपको क्या करना है? यस को टच करें, यस को टच कर लें, यस को टच करें। अब जब यस को आप टच करेंगे तो यस को टच करने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, तुरंत एक ओटीपी आ जाता है। तो ओटीपी को क्या करना है? आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करें। ओटीपी कहाँ आएगा? मोबाइल में आएगा। ये कहाँ पर आता है? मोबाइल में आता है। मोबाइल से ओटीपी को एंटर कर दें। जब एंटर कर देंगे तो वो क्या करेगा? एंटर करने के बाद में आपका सक्सेसफुल आ जाएगा। आपका लिख के आ जाएगा कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल मतलब सही से ब्लॉक हो गया। और इसके बाद आपको तुरंत एसएमएस भी आएगा, ईमेल भी आ जाएगा, ईमेल भी आते हैं। इस तरीके से ये एसएमएस तो जरूर आ जाएगा। एसएमएस तुरंत का तुरंत आ जाता है एसएमएस कि आपका कार्ड नंबर इतना ब्लॉक हो गया। और इस एसएमएस को आपको रखना है जिससे कि आपका ये रहे कि आपने इतने बजे आपने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया था। तो ये तो हुआ ब्लॉक करने के ऊपर चर्चा। अब हम एक्टिवेट करने के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी जब ब्लॉक करने के बारे में जो हमने चर्चा किया तो आपको बताया हमने कि किस तरीके से आप एटीएम माई डेबिट कार्ड के जरिए से आप एटीएम के नीचे तक आ जाते हैं। यहाँ पर अब नीचे की तरफ आपको, सबसे नीचे की तरफ आपको बताते हैं 4 मिलते मीनू। इसमें से अब की बार आपको किसको टच करना है? एक्टिवेशन को टच करना है। इसको टच करें। इसको जब टच करेंगे तो आपके पास जी अच्छा, लेकिन इसको टच कब करेंगे? नई स्क्रीन जो आपको आएगी जब आप जाते हैं तो एटीएम कार्ड दिखते हैं उसमें। तो जिसको चालू करना, माने जिसको आपको एक्टिवेट करना है उसकी फोटो वाली स्क्रीन में रहे। वहाँ पे अगर एक या दो दिख रहे हैं, नॉर्मली आपके अकाउंट में सेविंग बैंक में सिर्फ 2 ही कार्ड इशू होते हैं, 2 से ज़्यादा कार्ड इशू नहीं हो सकते। तो जो कार्ड एक्टिवेट करना है उसमें अब की बार आपको जाना है, उसमें जा करके आपको क्या करना है? टच कर देना है। जब उसमें आपको टच करेंगे आप तो वो पूछेगा कि क्या कार्ड रिसीव हो गया, कि कार्ड मिल चुका है आपको। कार्ड रिसीव्ड, कार्ड रिसीव मतलब कार्ड मिल चुका है। तो आप यहाँ पे एस करेंगे, यस हाँ मिल गया है। तो फिर वो कहेगा नंबर डाले, नंबर डाले। तो आपको एक स्क्रीन दे देगा, उस पर नंबर डालने होंगे आपको, वही जो कार्ड का नंबर होता है, कार्ड नंबर डालें। तो कार्ड का नंबर आप डाल देते हैं वहाँ पर। जब आप कार्ड का नंबर डाल देंगे तो मोबाइल पर क्या आ जाएगा? आपके ओटीपी आएगा, मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी इसको भी डाल दे, इसको भी डाल दे। स्क्रीन में जगह बनी होती है, वहां पे जाके आपको ये डाल देना है, डाल दें आप। उसके बाद क्या होगा? जब मोबाइल पे डाल देंगे तो उसके बाद सक्सेसफुल का आ जाएगा मैसेज, सक्सेसफुल।
मतलब आपका ये कार्ड एक्टिवेट हो गया और चालू हो गया। लेकिन चालू होने के बाद में, चालू तो हो गया, अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। यानी कि जब ये वाला काम हो गया तो हमने ये वाला काम तो सक्सेसफुल हो गया। अब फिर हमने उसी स्क्रीन में हम कहाँ पे आ जाएंगे, मैनेज पे आ जाएंगे और मैनेज को टच करेंगे। मतलब अब की बार हम कहाँ पे आ गए, मैनेज पे आ गए। तो हमने मैनेज को टच किया, मैनेज को टच किया तो मैनेज में आपके पास क्या रहता है कि आप एटीएम की पैसों की लिमिट, आप एटीएम से क्या क्या काम करना चाहते हैं। जैसे आप एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं, आप दुकानों में जाके पीओएस में जाके करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन, प्लेस ऑफ सर्विस पे आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या आप जो है किसी को ई कॉमर्स, मतलब जैसे आजकल जो नहीं है अमेजॉन वगैरह, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो उसमें ये ऑप्शन यस नो यस नो यस नो बने होते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे करके नीला और वो बना होता रंग का, तो आपको सबको क्या कर लेना, नीले पे कर देना, सबका नीला कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सब ये अब एक्टिव हो जाएंगे। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो उसी के नीचे होता है लिमिट भी होती है। ये तो हो गया कि आप क्या क्या करना है। अच्छा, इंटरनेशनल करना चाहे तो वो भी है यहाँ पर कि आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो इसको नीला कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं जरूरत है तो इसको मत करिएगा। ये फ्रॉड फोन होता है, जब आप विदेश जा रहे हो तभी आप इसको करिए, नहीं तो इसको मत करिए नीला। ये आपको 1 मिनट में कभी भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब लिमिट में बाय डिफॉल्ट, माने जो लिमिट पहले से होती है वो कैश के लिए जो होती है 40,000 होती है आपके पास, और पॉस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने किसी दुकान में जाके आप जब करते हैं तो 75,000 होती है। अब ये मैक्सिमम है। अब अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लिमिट है, कहीं मेरा कार्ड खो गया या कुछ खो गया तो कुछ दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको यहाँ से जाके कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं। तो कम करने के बाद में नीचे आता है सेव बटन। आप जैसे ही सेव बटन करेंगे तो ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आएगी। ओटीपी कहाँ पे आएगी, आपके मोबाइल में आएगी। तो ओटीपी आप डाल दें, यहाँ पर डाल दें, ओटीपी डाल दें, और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपका क्या आ जाएगा, सक्सेसफुल आ जाएगा, सक्सेसफुल आ जाएगा। सक्सेसफुल आने का मतलब जो आपने लिमिट कम कर दी, मान लीजिए आपने इसको 15,000 कर दिया है कि इससे ज़्यादा हम कैश नहीं निकालेंगे, और खरीदारी में 25,000 से ज़्यादा की चीज़ें हम एक दिन में नहीं खरीदेंगे, तो आपकी पर डे की लिमिट होती है, पर डे लिमिट आपकी आ जाएगी, इससे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, ब्लॉक एक्टिवेट। अब मान लीजिए आपको पिन चेंज करना है, तो पिन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहीं पर अब की बार आपको पिन वाला चेंज करना है, और फोटो कौन सी लेंगे जिसमें आपको चेंज करना है आपका पिन। आपके पास 2 कार्ड अगर है तो जिस कार्ड का आपको पिन चेंज करना, उस कार्ड में आपको जा करके इसको टच कर देना है। इसको जब आप टच करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओल्ड पिन और न्यू पिन, ठीक है। तो आप अपना ओल्ड पिन और न्यू पिन डाल दीजिएगा। आप अपना ओल्ड पिन और न्यू पिन जैसे ही डाल देंगे तो ओटीपी आ जाएगा। जब आप नया पिन डालेंगे, नया पिन देंगे, नया पिन बनाएंगे, नया पिन 2 बार देंगे, आप 2 बार देंगे, नया पिन देंगे तो ओटीपी आती है, ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को आपको क्या करना है, ओटीपी आएगी उसे डाल दें, उसे डाल दें। उसको जब डाल देंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा, और ये सक्सेसफुल आपका मतलब पिन चेंज हो गया। अब नए पिन से आप एटीएम के सारे काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बारे में। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको एक और, मान लीजिए नया कार्ड लेना है, न्यू कार्ड, जैसे न्यू कार्ड आपको, आपके पास एक ही कार्ड है, आप दूसरा कार्ड चाहते हैं, न्यू कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कहाँ करनी पड़ेगी, तो जो आप वहाँ से गए थे, आप जब गए थे तो आप अकाउंट यूनो में अकाउंट्स में गए थे, अकाउंट से आप कहाँ पर गए थे, माई डेबिट कार्ड, माई डेबिट कार्ड। तो ये वाली जब स्क्रीन आती है तो इस स्क्रीन में राइट हैंड साइड में, इस तरफ दाहिनी तरफ राइट हैंड में, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड की तरफ क्या होता है, न्यू कार्ड, न्यू कार्ड अप्लाई होता है। तो ये न्यू कार्ड को अगर आप टच कर देंगे, इसको टच करके आप अपना काम कर लीजिए, टच करके, ठीक है। इस तरीके से आप अपना नया कार्ड भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया यूनो ऐप से। अब अगर आप मान लीजिए कि
ये यूनो ऐप आपके पास है ही नहीं, आप यूनो ऐप से काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब अगर आप अपना पिन चेंज करने के लिए वो वाला जो नीचे भी बताया ना यूनो ऐप से नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सारे कामों के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप सारे तरीके के काम, ब्लॉक करना, एक्टिवेट करना, पिन चेंज करना, न्यू कार्ड अप्लाई करना, सारे काम आप इंटरनेट बैंकिंग में मेनू दिए होते हैं, आप उससे कर सकते हैं। ब्लॉक, एक्टिवेट, पिन चेंज, न्यू कार्ड ये सब आप कहाँ से कर सकते हैं? आप इससे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो हमने इंटरनेट बैंकिंग को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब मान लीजिए एटीएम और एसएमएस से पिन चेंज करना है, तो इसको करने के लिए आप कवरिंग लेटर जो आता है आपके पास, जो भी कवरिंग लेटर आएगा उस कवरिंग लेटर के पीछे की तरफ जो कवरिंग लेटर कार्ड के साथ आता है, कार्ड के साथ एक लेटर आता है, चिपका रहता है, जिसमें कार्ड चिपका होता है, उसे कवरिंग लेटर बोलते हैं। वो जिसमें चिपका है कार्ड, जिसमें चिपका था कार्ड, उसके पीछे की तरफ आपको ये दिए होते हैं कि अगर एटीएम से करना चाहे तो कैसे करेंगे और एसएमएस से करना है तो कैसे करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में दिया होता है, तो उसमें जो भी लेटेस्ट दिया हो उसके अनुसार आप करिए, आपका पिन चेंज हो जाएगा। बट मेरी राय में यह है कि अगर आप सिर्फ पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप एटीएम में जाके अपना काम कर लीजिए। उससे क्या होता है, आप पिन चेंज भी कर लेते हैं और 500 रुपए निकाल करके अपना नए पिन को चेक भी कर लेते हैं, या बैलेंस इंक्वायरी करके अपना पिन चेंज करके भी देख ले सकते हैं। तो बेटर है कि आपको एटीएम से करें, क्योंकि आखिर एसएमएस से करने के बाद भी आपको क्या है, एटीएम में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब भी एटीएम पे जाएंगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल जरूर लेके जाइएगा। बिना रजिस्टर्ड मोबाइल के वहाँ पे आपका ये काम नहीं हो पाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल ले जाइए और जो चिट्ठी थी ना वो कार्ड ले जाइएगा, कार्ड और चिट्ठी ये ले जाइएगा आपको, क्योंकि चिट्ठी में तो सब कुछ लिखा है कि कैसे करना है और किस कार्ड को करना है, वो कार्ड लेके जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और इसी तरीके से हम लोग रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।